यस, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऐसे कुछ ही वाला सिस्टम है। मास m1 एंड m2 आर टाइड अप। m1 जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इट इज ग्रेटर देन m2, और ये जो वायर पास हो रहा है, स्ट्रिंग पास हो रही है, इट इज पास्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये जो रेड कलर की दिख रही है व्हील, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पुली। फाइंड क्या करना है हमको? वी वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, यानी m1 मास जो नीचे जा रहा हो, m1 मास इज गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। और m2 वाला जो मास है वो जा रहा है ऊपर की तरफ। दे विल गो विद सम एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। लेट्स कैलकुलेट। पोटेंशियल भी फाइंड करना है। चलो, टेंशन में कोई बताएगा कौन सा टेंशन ज्यादा होगा? अगर मान लो मैं यहाँ पे टेंशन कुछ लिख देता हूँ, जैसे ये वाला टेंशन है T1, दिस टेंशन इज T1, और ये वाला टेंशन है T2। तो कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये क्या होगा? आई गॉट 5 आंसर्स, देख लेते हैं। T2 will be greater, T1 will be more। चलो, भव्य जोशी सही आंसर बताया, ऐसा रीजन बता दो, रीजन बता दो कि आपका आंसर क्यों है भव्य। So Bhavya's answer is correct. Tension in both the strings will be equal. Okay, कोई बात नहीं। ये जो टेंशन होंगे T1 एंड T2, ये दोनों ही टेंशन सेम होंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द सेम, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। ओके, इट इज अ सेम स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर अ पुली, सो देयरफॉर सेम होगा। और एक मेन रीजन ये है कि भाई चलो एक ही स्ट्रिंग तो है ही, और ये जो पुली है ना, इट इज टोटली फ्रिक्शन। ओके, इस पुली इज फ्रिक्शनलेस, यानी ये बिल्कुल भी लॉस नहीं करने वाला कहीं भी टेंशन। एज ए रिजल्ट, जितना लेफ्ट हैंड साइड टेंशन होगा उतना ही राइट हैंड साइड होगा, बिकॉज दिस इज द सेम स्ट्रिंग, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। सो T1 और T2 दोनों सेम होंगे, और मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि चलो मैंने बता दिया, अभी आज मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज ए शोन इन फिगर, as shown in figure, m1 will go down and m2 will go up, ठीक है। m1 नीचे जाएगा, m2 जाएगा ऊपर। कितना टेंशन होगा? पहले देख लेते, फोर्स देख लेते हैं। हियर द नेट फोर्स will be, the net force will be, कितना होगा नेट फोर्स?
इस नेट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू M1 इंटू ए, नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी एक्चुअली नीचे ही लग रहा है, बट दे आर अपोजिंग ईच अदर, ठीक है। ये दो दो फोर्सेस होंगे, देखो यहाँ पे फोर्स mg जो है वो तो मैंने जो ब्लू कलर का लाइन बताई है ना, दैट ब्लू कलर लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। उनका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, वो मैंने बताया। अगर मैं mg की बात करूं तो यहाँ पे mg तो नीचे लग ही रहा है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज m1g, ओके। और यहाँ पे जो लगेगा दैट ऑल्सो विल बी m2g, ठीक है। m1g m2g तो लगने ही वाले हैं, ओके। और ये जो ब्लू कलर का मैंने एरोस बताया, दे आर द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, बिकॉज m1 यहाँ पे ज्यादा है। सो F इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना होगा, देखो यहाँ पे लग रहा है m1g, यहाँ पे लग रहा है m2g, बोथ आर हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे हमको भले ही सेम डायरेक्शन दिख रही हो, बट एज द स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली, यहाँ पे क्या होगा, दिस टू विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलो, अभी दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, विल राइट नेट फोर्स टू बी द फोर्स इज लार्जर माइनस द फोर्स विच इज स्मॉलर, ठीक है। जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस करना है, तो नेट फोर्स विल बी m1g माइनस m2g, ठीक है। तो यहां तक फिर से बता देता हूं, यहाँ पे एक पुली है, पुली पे दो मास लगाए हो हम लोगों ने, m1 एंड m2। m1 इज ग्रेटर देन m2, और उसकी वजह से m1 वाला जो सिस्टम है लेफ्ट हैंड साइड वो नीचे जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया कि इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होगा, सिर्फ बताया, प्रूव नहीं किया। अभी थोड़ी देर के बाद ये प्रूव होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, और वो मैं भी फाइंड कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू ये होगा, ग्रेड एफ इज इक्वल टू जी कॉमन लेके m1 minus m2, this is the net force acting on the system। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, फोर्स का एक और इक्वेशन भी है, वी नो दैट F इज इक्वल टू मा, ये वाले केस में F इज इक्वल टू मास कितना होगा, टोटल मास इज m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन यही होगा। याद रखना, यानी मैंने जो ब्लू कलर के बताया वो ही है, दे आर द एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो मैं एक्सेलरेशन को बॉडी के बाहर बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्सेलरेशन है, और ये भी एक्सेलरेशन है, ओके। अब ये दोनों जो एक्सेलरेशन होंगे ना, ए और ए, देखो यहाँ पे दिस एक्सेलरेशन, दिस आल्सो इज एक्सेलरेशन। क्या देखो, जितने एक्सेलरेशन से ये वाला मास नीचे जा रहा है, उतने एक्सेलरेशन से ये वाला मास ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चला जाए उसकी थोड़ी देर के बाद ये ऊपर, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी वेरी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये सब कुछ फटाफट हो जाएगा। सो m1 जो है m2 से ज्यादा है, और टोटल फोर्स विल बी m1 प्लस m2 इंटू ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, comparing equation 1 and 2, we'll get m1 plus m2 into a will be equal to g ब्रैकेट में m1 minus m2।
देयरफॉर एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 जी। ये जो है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये अपना एक आंसर आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो जल्दी से यहाँ तक लिख लो एक्सेलरेशन, फिर बाद में प्रूव करते हैं। टेंशन T1 और T2 फाइंड करेंगे एंड विल प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। लिखने के बाद रेज योर हैंड। यस, सो ये सिस्टम याद रखना। whenever the object goes upwards T is equal to mg plus ma, जब सिस्टम नीचे आता है टेंशन होता है T is equal to mg minus ma। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये सेपरेशन है a m1 minus m2 by m1 plus m2 into g। अब फाइंड करते हैं टेंशन T1। फाइंड करेंगे, विल फाइंड आउट T1, ठीक है। T1 फाइंड करते हैं। T1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड का ये वाला T1 है, वही फाइंड करना है हमको। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट T1, ये कह सकते हैं दैट m1, the mass m1 is moving downwards here, the mass m1 is moving downwards, क्योंकि m1 मास नीचे की तरफ जा रहा है। अगर m1 मास नीचे की तरफ जा रहा हो तो टेंशन कितना होगा, T1 इज इक्वल टू mg माइनस ma। सही है ना। वही टेंशन मास m1 के लिए, तो विल राइट ऑल दिस थिंग एज m1। यहाँ पे लिखेंगे m1g माइनस m1a। this will be the net tension T is equal to m1g minus m1a। so therefore tension T1 हो जाएगा m1 into bracket g minus a, this is tension। अब इसमें ये जो है इसको इक्वेशन नंबर बताओ तो, कंटिन्यू में कौन सा आ रहा था। ये जो ऊपर वाला एक्सेलरेशन है उसका नंबर दिया था हम लोगों ने, या 3 आएगा शायद, और ये होगा 4। सही है, ओके। अब एक्सेलरेशन इज 2, नहीं 2 नहीं, फोर्स F1 एंड F2 कंपेयर किए थे ना हम लोगों ने, दो फोर्स। कोई बात नहीं, वो इक्वेशन डाल देना अपने हिसाब से। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू 4 में डाल दे। देखो 4 में एक्सेलरेशन, ये जो है दिस इज एक्सेलरेशन, ये भी है एक्सेलरेशन। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, पूरा का पूरा ये जो वैल्यू दिख रही है ना, वो पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह रख देंगे। सो लिखेंगे ऐसे दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 इन 4, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। कीपिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट में d माइनस a की वैल्यू क्या है, इट इज m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। therefore we can write, देखो यहाँ पे ये जो g है
वो बाहर निकल जाएगा, विल गेट m1g, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, विल गेट t1 इज इक्वल टू m1 इंटू जी, ब्रैकेट में क्या होगा, इट विल बी m1 प्लस m2 माइनस m1, देखो ये एक्चुअली ब्रैकेट में ही बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर है, m1 प्लस m2 हो जाएगा बाय m1 प्लस m2। therefore टेंशन विल बी T1 इज इक्वल टू, जो कट होता है वो कट कर देते हैं, यहाँ पे कट होगा m1 और m1, विल गेट 2m2, अंदर बचेगा 2, तो लिखेंगे यहाँ पे m1g तो है ही, विल राइट m2 प्लस m2 gives 2m2 बाय m1 प्लस m2। therefore टेंशन फाइनली कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये इतना T1 जितना टेंशन लग रहा है उतना ही T2 आता है, ऐसा भी हम लोग थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। ओके, स्टार्ट राइटिंग। एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप लोगों ने लिखा हुआ है ये वाला, इसके बाद स्टार्ट करना। ठीक है, खत्म होने के बाद रेज योर हैंड। तो टेंशन T2 में फाइंड करने के लिए मास M2 इज मूविंग अपवर्ड्स, देयरफॉर T2 विल बी M2G प्लस M2A, देयरफॉर T2 विल बी M2 बाहर आएगा, अंदर होगा G प्लस A। इसे इक्वेशन कौन सा बोलेंगे, बताओ जल्दी से। नीचे वाला 4 था, देन एक्सेल टेंशन T1 का इक्वेशन 5, इसको 6 बोल देते हैं। टेंशन का इक्वेशन जो फाइंड किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे, उसको 6 बोल देना, सॉरी 5, ये हो जाएगा 6। नाउ पुटिंग द वे ऑफ इक्वेशन 3 इन 6, वापस जैसे पहले किया था वैसा ही 3 की वैल्यू रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में, यानी एक्सेलरेशन जो दिखा है ना वो यहाँ पे रखना है। if you keep the acceleration तो क्या मिलेगा, T2 विल बी M2 ब्रैकेट में G प्लस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। देयरफॉर T2 का इक्वेशन बनेगा T2 इज इक्वल टू M2 और G तो बाहर निकाल सकते हैं, M2 तो बाहर ही था, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2। अभी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, विल गेट T2 इज इक्वल टू M2G ब्रैकेट में M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2। ओके, अब जो काटना हो काट देते हैं, प्लस M2 माइनस M2 कट हो जाएगा, विल गेट T2 इज इक्वल टू, therefore T2 will be equal to M2G into 2M1 by M1 plus M2। देखो फाइनली हो गया ना उसके जैसे इक्वेशन, वी गेट 2M1 M2 into G by M1 plus M2। तो देखो टेंशन T1 का जो वैल्यू था वही वैल्यू हमको T2 के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7। लिख लो जल्दी से ये भी, देन रेज योर हैंड।